बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल गार्डन सास बहू का। आपकी दोस्त आयशा यज़दानी और मेरी प्यारी प्यारी क्यूट सी बहू अरीबा उमर, हम दोनों की तरफ से बहुत सारी मोहब्बत वाला सलाम कबूल। दोस्तों 2022 शुरू हो चुका है और ये तब्दीलियों का साल। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में हमारे लिए जो हमारी पिछले साल हमारी दुआएं कबूल होने से रह गई थी, तो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हमारी इन दुआओं को मकबूल और मंजूर फरमाए। जो हमारी तशना आरजुएँ थी वो पाए तकमील तक पहुँचे इस साल, और ये साल हमारे लिए बहुत सारी पॉजिटिव तब्दीलियों का साल साबित हो। हमारे लिए, आपके लिए, मेरे बच्चों के लिए, सबके लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हम सब के लिए एक अच्छा साल साबित हो। आफ़ियत का, अमन का, सेहत का, तंदुरुस्ती का और खुशियों का साल साबित हो और बहुत अच्छा साबित हो। तो दोस्तों इसके साथ साथ हमने ये सोचा कि हम अपने थोड़े से गार्डन में भी थोड़ी सी चेंजिंग लेके आते हैं। तो ये देखें, गार्डन है और हमारे बच्चे तकरीबन हमारे साथ साथ चलते हैं। तो मैंने सोचा है कि अपने बच्चों के लिए कुछ करें। पिछले संडे को हम सब बैठे हुए थे ना घर पर, तो हम अपने मेरे बच्चे अपने बचपन की बातें कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे कि किस तरह से वो अपने बचपन में टीवी ड्रामों से जो सिर्फ बच्चों के लिए मखसूस होते थे, तो उनको इनके लिए देखते थे। 1 घंटा उनको टाइम का मिलता था उसका टीवी देखने का ना। फिर उसके बाद उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ चलती थी। तो बच्चे तो मुझे शुरू से बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। नेचर लाइफ मुझे बहुत पसंद है और बच्चे हमारी नेचर का एक मासूम, खूबसूरत, बहुत प्यारा प्यारा सा हिस्सा है। हमारे एंजल्स जो हैं ये। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए मखसूस है। बच्चों से और बुज़ुर्गों से मुझे हमेशा हमेशा एक बहुत खुसूसी मोहब्बत रही है। तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा हिस्सा रहे हैं, हमेशा मेरे दोस्त रहे हैं वो। तो आज की वीडियो जो है वो हमारे बहुत प्यारे प्यारे एंजल्स के लिए है। तो हम बातें कर रहे थे कि वो कैसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी, किस तरह हम ड्रामे देखा करते थे जो बच्चों के लिए मखसूस होते थे। और फिर उसके बाद की जब वो दिन भर की मसरूफियात से ख़त्म होते थे, मैं अपने काम कर रही होती थी, वो अपनी पढ़ाई से फ़ारिग होते थे, फिर हम रात को सारे इकट्ठे होकर बैठते थे। तो बेडरूम में बैठते थे, तो फिर हम थोड़ा सा टाइम जो है ना एक दूसरे के साथ स्पेंड ज़रूर करते थे। तो फिर मैं उनको कहानियाँ सुनाती थी, पहेलियाँ पूछते थे हम लोग एक दूसरे से, तो बड़ा अच्छा टाइम लगता था। अभी भी अगर कभी लाइट चली जाए, नेट नहीं हो, तो वो टाइम पलट के वापस आ जाता है, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इंजॉय करते हैं हम लोग उसके साथ। तो वो कहानियाँ अच्छा मेरी अभी नवासी थी, सुना रही थी मुझे इतवार को कि नानो मम्मा ने ना, इरम शहबाज उनकी मम्मा का नाम है, इरम शहबाज, और मेरी नवासियाँ हैं माशाल्लाह से, वरदा शहबाज और फाकिया शहबाज। तो बता रही थी कि मैंने उनको कभी मम्मा को उनकी नागराजा वाली कहानी एक सुनाई थी, वो मैं बच्चों को सुनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो वो उसके तस्करे करके बड़ा फुल इंजॉय कर रही थी। तो मैंने कभी उनको इस तरह से एनिमेटेड मूवीज़ के बाद तस्करे करते नहीं देखा, और कभी ऐसे एनिमेटेड जो कार्टून्स होते हैं उनके बाद ऐसे कोई कमेंट्स करते नहीं देखा। बच्चे मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत ना उसको देख के इंजॉय नहीं करते इतना ज़्यादा, एकदम थोड़े से उकता जाते हैं, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं थोड़ा सा। तो जैसे मुझे ये अपने गार्डन के लिए नेचर लाइफ पसंद है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी में थोड़ी सी नेचर लाइफ आए। तो जैसे पुराने ज़माने में नानियाँ दादियाँ सुनाती थी, जो कहानियाँ मैंने अपने बच्चों को सुनाई, आज मेरी बच्चियाँ अपने बच्चों को सुना रही हैं। और मैंने अपनी मम्मा से सुनी थी, हमारी अम्मी ने हमारी नानी अम्मा से सुनी थी, उन्होंने भी यकीनन अपनी मदर से सुनी होंगी। तो ये जो सीना बसीना कहानियाँ चली आ रही होती है ना दोस्तों, तो ये बड़ी अट्रैक्शन होती है। अभी कल मैं अपने बेटे के साथ डिस्कस कर रही थी कि वो उसका मुझे स्टार्ट याद नहीं आ रहा, एक कहानी सबर का पंखा थी, तो उसने याद करके फिर वो मतलब पूरी हम कहानी पे डिस्कस करने लगे। हालांकि मैंने सिर्फ उससे स्टार्ट पूछा था कि बेटा वो स्टार्ट कहाँ से होती थी कहानी, तो मुझे याद नहीं आ रही। तो हालांकि माशाल्लाह वो इंजीनियर बन चुके हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन उनके चेहरे पे एक खुशी थी, एक चमक थी। शहरियार रज़ानी उनका नाम है। एक दमक थी, और यानी ऐसा लग रहा था कि वो अपने चाइल्डहुड में पहुंच गए हैं, वो अपना उस वक्त को याद कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे आज के बच्चों के लिए भी वो क्या कहना चाहिए कि उसके लिए वही टाइम, वही इमेजिनेशन ज़रूर होनी चाहिए। एक रियल लाइफ से बच्चे अटैच रहें। जैसे पहले ज़माने में नानियाँ दादियाँ अपनी गोद में बिठा के या एक सर्किल की सूरत में अपने इर्द गिर्द बिठा के कहानियाँ सुनाया करती थी, या बच्चे उनके सीने से लगे हुए हैं, नानी दादी का लम्स भी ले रहे हैं, वो कहानियों में उनको कुछ अच्छी अच्छी बातें भी सिखा देती थी। हमारे औलिया कराम के किस्से, हमारे अम्बिया कराम के किस्से और अच्छी अच्छी बातें हम लोग सिखा देते थे, उनको समझा देते थे। ये देखें पीछे से मेरे लिए नाशा लेके आ गई है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। ये आरफा और अरीबा जो है ना, तो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने। खैर चले, हम कहानियों पे बात कर रहे थे। तो वो जो सुनाती थी ना, तो उसमें बड़ी एक रियल लाइफ होती थी, वो सीना चलती हुई जो कहानी होती थी,
तो उससे हम लोग बड़ा इंजॉय करते थे। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे बच्चों का ये हक़ है कि उनको इस कल्चर का पता चले। मैं आज के ज़माने को बुरा नहीं कहती, आज के ज़माने की तरजीहात को बुरा नहीं बोलती। हर कल्चर उसका ज़माने का अपना एक तकाज़ा होता है, हर वक्त का अपना एक तकाज़ा होता है, और वक्त के साथ ही चलना कामयाबी होती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें अपने पास्ट से भी अपने बच्चों को वो रखना चाहिए, इंट्रोड्यूस रखना चाहिए कि वो देखें कि हमारे पास्ट में क्या होता था, हमारा कल्चर क्या रहा है, किस तरह से रहा है। तो आज से हमने तय किया है कि हम अपने बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ सुनाएंगे। हफ्ते में अपने गार्डन के अंदर अपना एक टाइम मखसूस करेंगे, एक दिन का टाइम मखसूस करेंगे कि हमने उनको कहानियाँ सुनानी है, जो कोई एनिमेटेड नहीं होंगी, कोई उनके अंदर कार्टून नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा। सिर्फ बच्चे वो इमेज करेंगे, ख़ुद अपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और तख़य्युल करेंगे उसका कि अगर कोई शहज़ादी है तो वो शहज़ादी कैसी होगी, उसकी ड्रेसिंग कैसी होगी, कोई बादशाह है तो उसका दरबार कैसा होगा। तो बच्चे का थोड़ा सा माइंड क्लियर होगा और थोड़ा सा माइंड वैसी भी होगा बच्चों का। तो आप बताएं कि आपको मेरी तजवीज़ कैसी लगी। और मेरे बच्चों को थोड़ा सा मशवरा था कि पीछे हम एनिमेटेड कार्टून चलाएं या कोई पिक्स वगैरह चलाएं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, बच्चों को नेचर से जोड़ना है। तो बच्चों को साथ जो ना गार्डन में ही हमने ये वीडियोस वो कहानी सुनानी है। तो आप मुझे अपना राय से, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा, बताइएगा कि ये कैसा लगा। हम अपने गार्डन में बैठ के अपने बच्चों के साथ कहानियाँ सुनाएंगे तो कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। और मैं तो कहती हूँ बच्चों की माएँ भी, जो छोटी छोटी क्यूट सी माएँ हैं ना, तो वो भी बड़ी इंजॉय करेंगी, क्योंकि वो भी तो कोई इतनी उम्र की नहीं है ना अभी, तो वो भी खुश होती हैं ऐसी कहानियों से, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन से निकलेंगी, थोड़ा पुराने ज़माने पहुँच जाएंगी। और माजी हमेशा खूबसूरत होता है, ये तो आपको पता होगा। तो आज का हमारा लोगो है कि जुड़े रहिए सबके साथ, बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी और बुज़ुर्गों के साथ भी। तो आज ही हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ 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 आज कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपकी कीमती आरा का बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहेगा और मैं आपके मशवरे भी चाहूँगी कि आप बताएं मैं किस तरह करूँ, कैसे करूँ, ठीक है। तो दुआ में भी याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा और बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।